So next question on trigonometric topic. So what is the question? Question is that let x vary from pi by 2 to pi be such that the cot x equal to minus 5 upon square root of 11. Then find the value of sin 11x by 2 sin 6x minus cos 6x plus cos 11x by 2 sin 6x plus cos 6x. इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे दिया। सो लेट गिवन फंक्शन दिया है ऊपर में ये एग्जांपल लेट एक्स वैन फ्रॉम पाई बाय टू टू पाई बी सच दैट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय रूट 11। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी ई। ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको किससे डिनोट करेंगे अपन ई से। लेट अस डिनोट दिस एक्सप्रेशन बाय ई। देन दिस एक्सप्रेशन दिस वन let a equal to 11x by 2 and b equal to 6x मतलब this value is 11x by 2 is denoted by a and 6x is denoted by capital B. The expression can be written as e equal to this expression. Put this a equal to 11x by 2 and b equal to 6x in this equation. So e equal to expression e will become sin a sin b minus sin a cos b plus cos a sin b plus cos a cos b. So we can group the terms to form the standard trigonometric identities. ग्रुप द टर्म मतलब जैसे साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। जैसे साइन ए साइन बी है तो इसको लेके जाएंगे अपन कॉस ए कॉस बी के साथ। इसको साइन ए साइन बी को लेके जाएंगे कॉस ए कॉस बी। देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। एंड नेक्स्ट क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट माइनस साइन ए साइन बी को कॉस बी को लेके जाएंगे कॉस ए साइन बी। मतलब ये कॉस ए साइन बी पहले लिखा माइनस साइन ए साइन बी। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना कौन सी आइडेंटिटीज ये फॉर्मूला लिखा है नीचे देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है ना कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है इन जनरल नीचे लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ क्या था वो कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है उसका कॉस ए कॉस बी। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ बी माइनस ए का है तो ए माइनस बी का तो क्या होता है मतलब बी माइनस ए। साइन ऑफ बी माइनस ए ये पहले बी है तो इसका हो जाएगा साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। ये देखो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखे साइन ए साइन बी इक्वल टू प्लस कॉस ए कॉस बी इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए माइनस बी एंड द सेकंड ग्रुप टर्म कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी इज अ फॉर्मूला फॉर द साइन बी माइनस ए। सो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब इसकी जगह कॉस ऑफ ए माइनस बी पुट कर दिया और इसकी जगह क्या पुट कर दिया साइन ऑफ बी माइनस ए। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए इक्वल टू क्या लिया था अपन ने 11x by 2 and b equal to 6x. So a minus b equal to 11x by 2 minus 6x. So a minus b equal to minus x by 2 and b minus a equal to x by 2. Put in this expression. Put in this expression. So therefore e equal to cos minus x by 2 plus sin x by 2. अभी cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. Remember this tip. Cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta equal to minus sin theta. With the help of this one, here is minus cos of minus theta, मतलब this is cos theta, मतलब cos x by 2. Next sin x by 2. So this is sin x by 2 as it is. Now we need to find the value of cos x by 2 and sin x by 2. मतलब अपने को एक्सप्रेशन जो ई लिया था ना पूरी की पूरी इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अभी अपने को फाइंड किस क्या करना है cos x by 2 और sin x by 2. So we are given that ये एग्जांपल में दिया है x का इंटरवल क्या दिया माइनस पाई बाय 2 टू पाई। सो cot थीटा cot x ये भी गिवन दिया है एग्जांपल में देखो cot x इक्वल टू माइनस पाई बाय रूट 11। cot x इक्वल टू माइनस पाई बाय रूट 11 सिंस x वेरिंग फ्रॉम पाई बाय 2
टू पाई, एक्स इज द सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई बाय टू मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई बाय टू पाई। पहला क्या है, 0 to पाई बाय टू, सेकंड इज पाई बाय टू पाई, थर्ड इज पाई टू 3 पाई बाय टू, एंड फोर्थ इज 3 पाई बाय टू 2 पाई, मतलब जीरो के तरफ सर्कल के हिसाब से है ना। So x is the second quadrant. So in the second quadrant, sin x is greater than 0 and cos x is less than 0. In the second quadrant क्या रहता है, sin x is greater than 0 and cos x is less than 0. सही है। sin x क्या रहता है, greater than 0 और cos x is less than 0. इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना इसके बीच की, है ना। तो sin x में पुट करेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन 0, cos x में पुट करेंगे तो लेस देन 0। नहीं तो sin x cos x का ग्राफ कैसे रहता है वो चेक करो, पाई बाय टू पाई के बीच में, पाई बाय टू के पाई पे बीच में नहीं, क्या कितना रहता है वो, sin x पॉजिटिव आता है और cos x क्या था, नेगेटिव, मतलब बिलो x एक्सिस था वो, वैसे भी उसे करते हैं, मतलब इन द सेकंड क्वाड्रेंट sin x इज ग्रेटर देन 0 एंड cos x इज लेस देन 0, पाई बाय टू पाई के बीच में। सही है। सो वी कैन फाइंड sin x एंड cos x फ्रॉम cot x। जैसे cot x गिवन दिया ना, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना, सॉरी cosec स्क्वायर x है, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, दिस इज cosec। So 1 plus minus 5 upon root 11 whole square equal to cosec square x. So 1 plus 25 by 11 that is cosec square x. So this is 36 by 11 cosec square x. तो cosec square x इसका रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या होता है, sin square x, है ना। cosec square x का रेसिप्रोकल होता है sin square x और 36 by 11 का रेसिप्रोकल होता है 11 by 36, मतलब sin square x equal to 11 by 36. Since x is the second quadrant, so sin x is greater than 0. So sin x equal to root of 11 by 36. Sin x is greater than 0 मतलब उसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं अपन, x is a second quadrant, sin x is greater than 0, so स्क्वायर रूट ऑफ sin x के मतलब sin x तो उसका होता है स्क्वायर रूट ऑफ 11 by 36, मतलब root 11 by 6, this is the value of sin x. Now we can find cos x using cot x. अभी sin x निकाला अपन ने, अभी cos x फाइंड करना। तो cos x के लिए देखो क्या लिया, cos x इक्वल टू cot x इंटू साइन एक्स, ऑब्वियस है। ये कैसे क्या, cos x को इक्वल टू cot x इंटू साइन एक्स कैसे लिखा उसको, cot x क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x, सो दैट इम्प्लाइज cot x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल हो गया, बचा cos x, इसलिए cot x इक्वल टू क्या लिखा वहाँ पे, cos x इक्वल टू cot x इंटू साइन एक्स। So minus 5 by root 11 into root 11 by 6, क्योंकि this is the value of cot x. This is given in example. And this is the value of sin x. Here you have to find out this one. Here we find this one equal to minus 5 by 6. And root 11 can minus 5 by, this is the value of cot x. This is a consistent with x being in the second quadrant because cos x is less than 0. है ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया नहीं है, ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि sin x क्या है, ग्रेटर देन 0 सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, cos x क्या है, लेस देन 0। सो cos स्क्वायर x by 2 और sin स्क्वायर x by 2 की वैल्यू चाहिए थी। cos स्क्वायर x by 2 का फॉर्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 प्लस cos x by 2 एंड sin स्क्वायर x by 2 का फॉर्मूला है 1 माइनस cos x by 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू माइनस 5 by 6, इसमें और इसमें पुट कर देंगे तो माइनस 5 by 6 की वैल्यू आ गई, तो माइनस 5 by 6, so cos square x by 2 equal to 11 by 1 by 2 12 and sin square x by 2 is 11 by 12. So now we need to determine sin of cos x by 2 and sin of x by 2, है ना। अभी ये cos square x by 2 और sin square x by 2 की वैल्यू निकल गई। नाउ वी नेक्स्ट क्या करना है, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है इन जनरल, अपने को ये एक्सप्रेशन निकालना है, cos कौन सी, ये ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना। तो ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करते 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 यहाँ तक आ गए, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन जनरल, इवेल्युएट दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अभी नेक्स्ट जैसे कहा बता तुम, यस वी नीड टू डिटरमाइन द साइन ऑफ cos x by 2 sin x by 2, अपने cos x by 2 sin x by 2 निकाल लिया अभी, है ना ऊपर के।
अभी साइन चेंज चेक करना है, डिटरमाइन साइन। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई बाय टू से पाई तक। सो डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय टू। तो पाई बाय टू का पाई बाय फोर हो गया, एक्स का एक्स बाय टू हो गया, और पाई का पाई बाय टू। ये एक्स बाय टू लाना जरूरी है क्योंकि कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू। दिस मीन्स दैट एक्स बाय टू इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स बाय टू किसमें, इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ साइन एंड कोसाइन आर पॉजिटिव। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रहता है, साइन एंड कोसाइन आर पॉजिटिव। 0 टू क्या है, पाई बाय टू है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू पाई बाय टू। तो 0 टू और पाई बाय टू के बीच में क्या रहता, साइन और कोसाइन की वैल्यू नहीं पॉजिटिव रहती। सो कॉस एक्स बाय टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/12। सो 1/√12 इक्वल टू 1/2√3, दैट इज इक्वल टू √3/6। दिस इज कॉस एक्स बाय टू। ये क्यों, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू अपन ने ये निकाला ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इक्वल टू 1/12। इसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस होता है ना, बट यहाँ से अपन ने चेक किया उसकी साइन, तो साइन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं किया, ओनली स्क्वायर रूट ऑफ -1/12। माइनस ने लिया, प्लस ही लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1/12। सो 1/√12, सो 1/√3/6। सिमिलरली साइन एक्स बाय टू, दिस इज अगेन पॉजिटिव क्योंकि यहीं पे अपन ने चेक किया। द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ साइन एंड कोसाइन आर पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11/12। साइन चेक करना जरूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट करने जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है ना, वैसे ही यहाँ पे माइनस को छोड़ना है तो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव को स्किप कर दिया। रूट ऑफ 11/12, सो रूट ऑफ 11/√12, तो दिस इज √33/6। अभी ये पूरी की वैल्यू एक्सप्रेशन ई में पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था एक्सप्रेशन ई, मतलब ये ई है ना, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, मतलब कॉस एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू की आपको वैल्यू निकालना है। कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू की यहाँ पे वैल्यू निकल गई, वही इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये √3/6 प्लस √33/6, मतलब फाइनल आंसर ई इक्वल टू √3 प्लस √33/6। सही है। और दूसरा, इसको और एक्सपांड कर दिया, सपोज क्या आंसर है वो, √33 प्लस √3 प्लस √33/6, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस √3 इंटू √11/6 इक्वल टू √3 को कॉमन निकालें, 1 प्लस √11/6। सही है। सो दिस इज इक्वल टू, ये √3 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड डिनोमिनेटर √3 से करेंगे, √3 मतलब ये इसे करता है √3/√3। सही है। सो दिस √3 मिला गया 3, 3 हो गया, 1 प्लस √11/6 √3। अभी 3 एंड दिस 6 कट, बचा क्या 2, मतलब 1 प्लस √11/2√3। दिस इज ऑल्सो आंसर। अगर एमसीक्यू टाइप में ये आंसर दिया है तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स में, ओके। 1 प्लस √11/2√3, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।